DRC चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको बेहद ही अच्छी जानकारी दूंगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अपना सोशो पे जाएंगे और उसके बाद में आपकी अपनी आईडी या ई मित्रा लॉगिन करेंगे। उसके बाद में देखते हैं आगे ई मित्रा लॉगिन करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ई मित्रा ओपन कर लिया। उसके बाद में आगे चलते हैं, देखते हैं आगे मतलब ये किस हिसाब से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसे यूटिलिटी के अंदर गए, उसके बाद में यहाँ पे लिखा DCE सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आ गया DCE ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थर्ड पार्टी पे लेके जाएगा। ये पूछ रहा है मतलब ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पे लेने के लिए आप यस कर देते थे। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ओके किया तो ये अपने को थर्ड फ्लोर पे लेके चला गया। तो यहाँ पे मतलब DRC डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एग्जामिनेशन फॉर्म एडमिशन 2021 या 21-22 के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो यहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा किस हिसाब से फॉर्म भरा जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये भी लिखा आ रहा है कि 31 अगस्त लास्ट डेट भी है इनकी, तो जल्द से जल्द फॉर्म भरने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आवेदन है। तो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने को इस थर्ड पोर्टल पे लेके जाएगा। एक न्यू टैब ओपन होगा, यहाँ पे अपने को लेके आया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये शर्त होती है, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख रखा है। यहाँ पे जिस ज़िले के अंदर अपनी कॉलेज आप लेना चाह रहे हो उस कॉलेज के लिए अपने को यहाँ से ज़िला चूज़ करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं बीकानेर से हूँ तो मैं बीकानेर पे क्लिक करूँगा। जैसे भी मैंने बीकानेर पे क्लिक किया और तो बीकानेर की सारी कॉलेजें यहाँ पे शो हो गई। तो मैं बीकानेर के अंदर आप जो भी कॉलेज लेना चाहते हो ले लीजिए। उसके बाद मैं तो अभी डोंगर कॉलेज के आवेदन कर रहा हूँ, तो मैंने डोंगर कॉलेज पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये प्रूफ आया, हटा दिया। उसके बाद में ये पूछा जा रहा है कि आपने 12th कौन से बोर्ड से किया। तो ये सारे बोर्ड के नाम हैं। तो जैसे मैंने राजस्थान बोर्ड से किया तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं डिटेल फिलअप करूँगा। जैसे यहाँ पे अपने को डालना है, पहले तो रोल नंबर डालना है। उसके बाद में जैसे स्टूडेंट के है, स्टूडेंट के मतलब फर्स्ट नेम डालना है, तो मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया। उसके बाद में उसके फादर्स नेम फर्स्ट, तो फादर का फर्स्ट नेम डालना है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन से ईयर में उन्होंने 12th पास किया है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने 2021 में किया है तो 2021। उसके बाद में कैप्चा कोड फिलअप करना है। मैं यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद में यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे अपने को एक देखो पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे से शो कर रहा है कि देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि जैसे हमने कैंडिडेट का जो नाम डाला है और जो भी है ये डिटेल सही है। तो इसमें ये भी लिखा रहा है कि क्या आप बोर्ड के माध्यम से प्राप्त निम्न सूचनाओं से संतुष्ट हैं। अगर आप इस सूचना से संतुष्ट हैं और ये यहाँ से जानकारी जो भर रहे हैं उसको अच्छे से भरना है और ध्यान भी रखना है। अगर अपने को ये डिटेल अच्छी बराबर नहीं मिली है तो अपने को नो या क्लोज कर देना है। अगर अपनी ये जानकारी सही है तो अपने को यस पे क्लिक करना है। तो मेरी यस है, मैं क्लिक कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, यस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यस पे क्लिक किया तो अपने को ये पूरा फॉर्म ओपन हो गया। तो इसमें ये ओपन होने के बाद में स्टूडेंट का नाम आ गया, जो ये डाटा उठा लिया पीछे से। उसके बाद में फादर्स नेम भी सही है, बिल्कुल आ गया। उसके बाद में मदर्स नेम भी आ गया। उसके बाद में जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर भी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी जेंडर है यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देते हैं। देखते रहिए दोस्तों, 1 सेकेंड। यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में कैंडिडेट के मोबाइल नंबर डालने हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट के मोबाइल नंबर डाल दिए। और उसके बाद में यहाँ पे मेल आईडी भी डालना है, तो मेल आईडी भी डाल दीजिए। मेल आईडी डालने के बाद में वोटर आईडी नंबर पूछ रहा है। वोटर आईडी नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। अगर है तो आप डाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद में आधार नंबर पे क्लिक करके, आधार नंबर है तो आधार नंबर डालने हैं यहाँ पे, अन्यथा आपके इनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर नहीं बना है तो इनरोलमेंट भी डाल सकते हैं। तो आधार नंबर है तो आधार नंबर भी डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आधार नंबर भी डाल देते हैं, यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है जन आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर भी डालना है अपने को। यहाँ पे जैसे ही जन आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद में कैटेगरी पूछी जा रही है, तो इस कैटेगरी को पूरी अच्छे से मतलब एकदम सावधानी पूर्वक भरना है। तो जैसे कैटेगरी है इसको ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है, जो भी है यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं ओबीसी चूज़ कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट यू बीइंग क्रिमिनल लेवल, तो आप क्रिमिनल लेवल में हो तो यस करो, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। जैसे नो करेंगे, नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र है वो कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने जुलाई के अंदर बनाया है तो यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में आपको पूछा जा रहा है आपकी कास्ट बताओ, तो कास्ट इसमें से है तो ठीक है, अन्यथा आपको उत्तर पे क्लिक करके और जो भी आपकी कास्ट है वो कास्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप टाइप कर दीजिए। उसके बाद में जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं इसको नो कर दीजिए। और उसके बाद में ये जो ऑप्शन आ रहा है आर यू फ्रॉम बीपीएल फैमिली, तो यहाँ पे आपको पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप बीपीएल हो तो यहाँ पे यस करना है, अन्यथा इसको नो करना है। तो मैं बीपीएल हूँ, मैं इसको यस करूँगा। उसके बाद में ये कश्मीर आसाम के बारे में पूछ रहा है, ये मतलब वहाँ के रेसिडेंट, तो इसको रहने दीजिए, आप नो कर दीजिए। इसको नो करने के बाद में अपने को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इंडिया से हो या अदर स्टेट से हो, तो मैं इंडिया से हूँ, मैं इसको इंडिया पे क्लिक करूँगा। इंडिया से हूँ, इंडिया पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये पूछा जा रहा है आप राजस्थान के निवासी हो, तो मैं यहाँ पे भी यस कर देता हूँ। अगर आप राजस्थान के नहीं हो तो नो भी कर सकते हो, तो मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान यस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस फिलिप करना है, तो वार्ड नंबर 1 यहाँ पे मैंने एड्रेस फिलिप कर दिया। उसके बाद में स्टेट तो हाई गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। तो जैसे मैं बीकानेर से हूँ तो मैं बीकानेर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे तहसील कौन सी लगती है, टाउन सिटी जो भी है अपनी तहसील वो सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको पिन कोड पूछा जाएगा, तो पिन कोड यहाँ पे फिलिप कर दीजिए। उसके बाद में ये पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस सेम है, तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हो। तो मैं सेम है मेरा एड्रेस, मैं कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर कॉपी कर दिया, उसके बाद में इसको नो कर देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे आ गया अपना जो 10th और 12th का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपने जैसे सेकेंडरी कौन सी क्लास से की है, तो मैंने भी RBSc से किया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में अपने को यहाँ पे रोल नंबर भी डालना है, तो रोल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में जैसे जहाँ से आपने कौन सी कॉलेज से स्कूल से मतलब ये 10th किया है, तो 10th XYZ जो भी है आप डाल दे दीजिए। उसके बाद में उसके अंदर कौन से ईयर में पास किया है, तो जैसे मैंने 2019 में यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में टोटल मार्क्स 600 हो गया, वो सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में आपका कितना मना वो सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही सिलेक्ट करोगे % आ जाएगा, उसके बाद में पास पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में 12th की जो ये तो सारी चीज़ें रोल नंबर डालने से आ गया। तो यहाँ पे कौन सी स्कूल से हैं वो XYZ जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में आर्ट से हैं या अन्यथा कोई साइंस कॉमर्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मैं आर्ट से हूँ, आर्ट्स पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे पास पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपको ये पूछा जा रहा है कि आप डोंगर कॉलेज के अंदर क्या करना चाहते हो, BA है, BCom है, BSc है, मंथ से है या बायोलॉजी से, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं BA कर रहा हूँ, मैं BA पे क्लिक करूँगा। BA पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो 1 सेकेंड साइड, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी सब्जेक्ट ओपन हो गया। तो ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इसको तो अपने को कुछ यूज़ करना नहीं है। उसके बाद में जो अपने ऑप्टिकल सब्जेक्ट है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जैसे अपने 12th के अंदर क्या सब्जेक्ट थे उसके हिसाब से देखते हैं। तो मैं पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे
ये आ गया 1 नंबर पे। तो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री यहाँ पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद में एक ये सोशोलॉजी का आ रहा है, एक तो हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, ये भी कर दिया। एक है हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, यहाँ पे भी क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इसके अंदर कम से कम 3 सब्जेक्ट चूज करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तीनों सब्जेक्ट ऐड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे गार्जियन की डिटेल पूछी जा रही है, तो गार्जियन क्या कर रहा है वो भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कर देते हैं। उसके बाद में जैसे वार्ड नंबर वगैरह ये डिटेल पूछी जा रही है, ये भी डिटेल शो होगी। उसके बाद में गार्जियन के मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में चलिए दोस्तों, गार्जियन की इनकम पूछी जा रही है, तो यहाँ पे इनकम पूछा जा रहा है, इनकम भी यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे इनकम लगा दिया, उसके बाद में ये पूछा जा रहा है जो आप कि इनकम स्टेटस योर फैमिली, तो यहाँ पे नॉन इनकम टैक्स पेयर कर देते हैं। उसके बाद में गार्जियन फादर या मदर, तो या फादर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में एनसीसी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे भी, तो मैं ये तीनों एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ, इस हिसाब सेलेक्ट कर देते हो। उसके बाद में ये ऑप्शन है जो अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा करके तो ये 9 ही होते हैं। अगर आपको इस कैटेगरी में कोई आ रही हो तो इसको यस भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे बैंक डिटेल भी पूछा जा रहा है, तो बैंक डिटेल भी डालना ज़रूरी है। यहाँ पे आपने बैंक डिटेल डालना है, यहाँ पे बैंक डिटेल डाल दिया। उसके बाद में जो बैंक होल्डर है उसका नाम भी डालना ज़रूरी है, बैंक नाम होल्डर का नाम डाल दिया। उसके बाद में कौन से बैंक में आपका अकाउंट है तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना। स्टेट बैंक है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में ब्रांच नेम बैंक बीकानेर हो गया, बीकेन कर दिया। यहाँ पे IFSC कोड है वो भी यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे IFSC कोड डाल दिया। उसके बाद में इसको आगे बढ़ देते हैं। उसके बाद में बैंक डिटेल फिलिप कर दिए। इसके बाद में है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के अंदर फर्स्ट में जो स्टूडेंट है उसकी फ़ोटो उसके अंदर डालनी है, तो इसके 100 KB से लेकर 150 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में है सिग्नेचर, जो स्टूडेंट है उसके सिग्नेचर यहाँ पे डालने हैं, 50 KB से लेकर 100 KB के बीच यहाँ पे सिग्नेचर डालने हैं। उसके बाद में है कैंडिडेट की बैंक पासबुक, जो अकाउंट नंबर लगा है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में है कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 250 KB से लेके 500 KB के बीच में यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं उसके बाद में यहाँ पे ये नियम शर्तें बता रखी है जो, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ये सूचना अच्छे से आपने जो सही तरीके से पढ़ लिया और सही तरीके से संपूर्ण भर दिया है तो फॉर्म पूरा अच्छे तरीके से फिलिप करने के बाद में मैं आई एग्री पर आप क्लिक करोगे। जैसे चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे, सहमति देने के बाद में आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे। सबमिट जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये फॉर्म आपको पेमेंट हो जाएगा और सीधा फॉर्म भर जाएगी। इस फॉर्म को स्टूडेंट को प्रिंट निकाल के दे दीजिए उसके बाद में। तो चलिए दोस्तों, ये था जो मैंने बताया है एडमिशन जो MGCO के फर्स्ट के रेगुलर ओपन हुए हैं, फॉर्म ओपन हुए हैं रेगुलर के, उस फॉर्म की पूरी जानकारी। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।